First of all, good morning to all of you. In the last video of class 12th accountancy, we discussed a new chapter, that is admission of a new partner. You know very well, when any new partner join the partnership firm, in this situation, there are following adjustments are made in the books of account. Out of them, the number one, calculation of new profit sharing ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities, accounting treatment of reserve and accumulated profit, and adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio. In today's video, we will discuss the first adjustment at the time of admission of a new partner, that is calculation of new profit sharing ratio. When a new partner is admitted, he acquires his share of profits from the old partners. This reduce the old partner's share of profit, hence the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary. जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो पुराने पार्टनर से अपनी प्रॉफिट का शेयर एक्वायर करता है, जिससे पुराने पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होता है। सो इससे एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आता है, इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है जब कोई नया पार्टनर आता है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज़ दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और एक नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है सी, तो सी जो है वो ए बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। सो ए एंड बी जनरली सेक्रीफाइस करते हैं और सी क्या करता है, गेन करता है। सो इन दिस सिचुएशन we find out the new profit sharing ratio, but the calculation of new profit sharing ratio will be based on the four important cases. There are four important cases related to calculation of new profit sharing ratio. Let's we discuss the calculation of new profit sharing ratio case by case. The case number one, when only the ratio of new partners given in the question, then in the absence of any other agreement, it is presumed that old partner will continue the share of remaining partner in the same ratio in which they were sharing before the admission of new partner. जो पहला सिचुएशन है वो ये है कि जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन हो, यानी ए बी का ये रेशियो है, सी आ रहा है और सी का न्यू रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, तो सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर है वो रिमेनिंग प्रॉफिट का वैसे ही शेयर करना चाहते हैं जैसे वो पहले करते हैं। जैसे सपोज ए एंड बी 3:2 में बिजनेस कर रहे हैं, सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा उसमें सी को 1/4 मिलेगा और बाकी जो 3/4 बच रहा है, जब 1/4 किसी पार्ट में से 1/4 चला जाता है तो बचता कितना है, 3/4। तो ये 3/4 को वो लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5। ये बेसिकली है फर्स्ट सिचुएशन। यानी इन द फर्स्ट सिचुएशन, सो पहला सिचुएशन एक बेसिक सिचुएशन है कि जब दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और एक नया पार्टनर आ रहा है और सिर्फ उसका ही न्यू रेशियो दिया है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं। लेट्स वी सॉल्व द illustration related to the first case. The question is A, B, C are partner in the proportion of 3:2:1. Okay. D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 share. Calculate the new profit sharing ratio of the partner. Okay. सो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो गिवन है और C जो नया पार्टनर आ रहा है D, उसको कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा। यानी न्यू रेशियो के बारे में सिर्फ किसको इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ नए पार्टनर। लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो नए पार्टनर का ही तो शेयर दिया हुआ है, सिर्फ नया, बाकी तो ओल्ड रेशियो दिया है, ये नया रेशियो थोड़ी ना। सो इस बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज वी फाइंड द टोटल प्रॉफिट विल बी 1,
मान लिया कि हमें प्रॉफिट कितनी हो रही है, 1 रुपये या 1, अगर हम उसमें से 1/6 शेयर दे दें डी को, क्योंकि न्यू रेशियो ऑफ द डी इज़ 1/6, सो बाकी के लिए कितना बचेगा सर, 5/6 बचेगा। ओके, क्योंकि 1 पार्ट टोटल था, उसमें से डी को 1/6 दे दिया, तो रिमेनिंग पार्टनर विल बी 5/6। अब ये 5/6 कौन बियर करेगा, ये 5/6 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी एंड सी किस रेशो में, अपने ओल्ड रेशो। वो ओल्ड रेशो क्या है, 3/6, 2/6 एंड 1/6, यही है फर्स्ट सिचुएशन। सो ए शेयर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 1/6, रिमेनिंग पार्ट इज़ अ 5/6, 5/6, 5/6, तीनों ने उस 5/6 को अपने ओल्ड रेशो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ द ओल्ड पार्टनर विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल we calculate the new partner share, that is a 1/6, and thereafter we find the remaining share, that is 5/6, and thereafter we will distribute the remaining share among the partner in their old profit sharing ratio, that is 3/6, 2/6, 1/6 of 5/6. So the A's new share is 5/12, B's new share is 5/18, C's new share is 5/36 and the D share is 1/6, क्योंकि C का न्यू शेयर। बट यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई रेशियो का फॉर्म्ड होता है तो उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, A के लिए 12 है, B के लिए डिनोमिनेटर 18 है, C के लिए 36 है और C के लिए 6 है। सो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, सो इसको हम लोग रेशियो में प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो अकाउंटेंसी में जब भी पार्टनरशिप में रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए इन केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हम इस आफ्टर डैट हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। सो हाउ, 5/12 is to 5/18 is to 5/36 into 1/6, तो द एलसीएम ऑफ द 12, 18, 36 and 6 that is 36, 12 3s are 36, 5 3s are 15, 18 2s are 36 and 5 2s are 10, 36 1s are 36, so 5 and 6 6s are 36, so 6. So the new ratio will be 15 is to 10 is to 5 is to 6 after the equality between the denominator of each partner. So the new ratio will be 15 is to 10 is to 5 is to 6. So the important part is this, in each every situation the denominator of each share will be equal, must be equal, as well as the ratio must be present is the simplest form. यानी जो रेशियो होनी चाहिए वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर 5 10 5 हो, मान लीजिए 6 ना होता यहाँ पे, ये 6 नहीं है यहाँ पे, सपोज 3 ही पार्टनर, तो 5 10 5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15. So the ratio will be 3 is to 2 is to 1 instead of 15 is to 10 is to 5. Okay, but there is another situation, that is 15 is to 10 is to 5 is to 6. The two important things regarding the new profit sharing ratio, the first one is the denominator must be same for each partner share of profit, as well as ratio expressed in the simplest form. Okay, now we will move to the second case of the new profit sharing ratio, that is sometimes the new partner purchases a share of profit from the old partners equally. In such case, new profit sharing ratio of the old partner will be ascertained by deducting the sacrificing made by them from their existing share of profit. कभी कभी क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है उसका रेशियो तो दिया होता है, न्यू रेशियो विल बी गिवन, तो उसे 1/6 मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। इसके साथ साथ ये भी पता होता है कि वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से किस फॉर्म में ले रहा है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सुरेश एंड रमेश वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, दैट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ सुरेश एंड रमेश इज 5:3, and they admitted Deepak as a new partner for 1/4. So
On 31st July, Karan was admitted as a new partner for 1/6 share, which he acquired equally from the Suresh, Ramesh and Deepak. Calculate the new profit sharing ratio of Suresh, Ramesh, Deepak and Karan. So this situation related to the double admission of the partnership. इस क्वेश्चन में 2 बार पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और इसमें दोनों केसेस को इंक्लूड किया गया। देखिए, जब दीपक एडमिट हो रहा है तो वो 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 1/4 वो किससे ले रहा है, सुरेश से ले रहा है, रमेश से ले रहा है, तो ये सिंपल केस है। आफ्टर सम टाइम्स करण आता है 1/6 के लिए और वो इक्वली ले रहा है अपना शेयर तीनों से। तो इन दिस सिचुएशन पहले हम दीपक को एडमिशन दिलाएंगे, फिर हम लोग करण को एडमिशन दिलाएंगे। तो सो इन दिस सिचुएशन पहले हम लोग करण को दिलाते हैं। सॉरी, इन दिस सिचुएशन दीपक पहले एडमिशन ले रहा है, फिर करण ले रहा है। तो पहले किसको एडमिशन दिलाना है? दीपक को, एंड देयर आफ्टर करण को। तो देयर आफ्टर वी सॉल्व व्हाट इज़ द ओल्ड रेशियो ऑफ सुरेश एंड रमेश। द ओल्ड रेशियो बिटवीन सुरेश एंड रमेश, दैट इज़ सुरेश एंड रमेश का ओल्ड रेशियो था 5:3। ओके, एंड करण जो नया पार्टनर दीपक था वो आ रहा था 1/4 के लिए। इतना सिचुएशन था फर्स्ट वाले में। सो सुरेश एंड रमेश का रेशियो था 5:3, दीपक आ रहा था 1/4 के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन व्हाट इज़ द रिमेनिंग शेयर? रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा? रिमेनिंग पार्ट बचेगा जब 1 में से 1/4 घटा देंगे दीपक का, तो रिमेनिंग शेयर। तो इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट दी प्रॉफिट गिवन टू द दीपक, दैट इज़ 1/4, एंड देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग शेयर। तो दीपक को देने के बाद कितना बचेगा? सुरेश एंड रमेश के पास 3/4 बचेगा। ओके, यहाँ तक फर्स्ट सिचुएशन एक्सप्लेन की गई। सो देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग शेयर है, it will be distributed among old partner in their old ratio because it is related to the case number 1. So 3/4 5/8 532, Ramesh 932, and for the Deepak 1/4. According to this situation, denominator must be equal. So 32 32 4, the LCM is 32. Now will be the new ratio between the Suresh, Ramesh and Deepak is 15:9:8. बिकॉज इस क्वेश्चन में 2 बार एडमिशन हो रहा है, एक बार दीपक का हो रहा है, एक बार करण का। तो पहले हमने दीपक को एडमिशन कराया एंड वो सिर्फ 1/4 लेकर आ रहा था और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और जब भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सो इस सिचुएशन में जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट बचता है उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब बात करते हैं, जब सुरेश, रमेश एंड दीपक आ गए, उनका रेशियो हो गया 15:9:8। सो उसके बाद आया करण। करण ने आया 1/6 के लिए, और करण ने क्या किया है? 1/6 को तीनों से इक्वली लिया है। यानी करण टेक्स हिज शेयर फ्रॉम दी सुरेश, रमेश एंड दीपक इन इक्वल रेशियो, यानी इन्होंने तीनों से इक्वली पार्ट में लिया है। यानी 1/6 का इक्वल अगर करोगे, कितने लोग के बीच में इक्वल करना है? 3 लोग के बीच में, तो उसका कितना पार्ट निकलेगा? 1/3। सो तीनों का हिस्सा लगेगा 1/6 का 1/3, दैट इज़ 118। ओके, सो he will acquire 1/3 of 1/6, that is 118 each from Suresh, Ramesh and Deepak. So करण को कितना मिला? 1/6। हर एक से कितना लेना है उसे? 118 118 118, क्योंकि 1/6 का जब तीनों पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए मुझे किसी से 90 रुपये लेना है, ठीक है, न्यू पार्टनरशिप में गए, 90 रुपये लेना है, और 3 पार्टनर हैं उस फॉर्म में, और तीनों से बराबर बराबर लेना है, तो हर एक से कितना लेना होगा सर? 30 30 30। हाउ वी विल कैलकुलेट? सर उस प्रॉफिट का मैंने डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि 1/6 करण को लेना है और 1/6 उसे सुरेश, रमेश एंड दीपक से इक्वली लेना है, तो तीनों से इक्वली लेना है। तो 1/6 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा सर? 118 आएगा। सो सुरेश से कितना लिया? 118। रमेश से कितना लिया? 118। दीपक से कितना लिया? 118। सो हाउ विल फाइंड द न्यू रेशियो? सुरेश का ओल्ड रेशियो क्या था? 532, रमेश का 932 एंड दीपक का 832।
अब तीनों में से सुरेश ने इतना इतना दे दिया, सुरेश रमेश और दीपक ने, सबने ने अपने पास से दिया ना 118 118। अब उनके पास बचा कितना, ये बचा। जब आप सॉल्व करेंगे एंड करण के पास कितना है 16। और फिर उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करो और फ्रैक्शंस नंबर को, उस रेशियो को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करो। कोई भी सिचुएशन हो, दो बातें याद रखनी है। आफ्टर द सॉल्विंग द क्वेश्चन, डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर, ईच शेयर ऑफ द पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, एज वेल एज द रेशियो मस्ट बी प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो क्लियर हुआ। इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक का रेशियो कितना, करण का रेशियो कितना था 16, उसको दीपक, सुरेश एंड रमेश के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ 118। सो 118 करण किससे लेगा, सुरेश से, 118 किससे लेगा, रमेश से, और 118 किससे लेगा, दीपक से। तीनों से 118 118, तो तीनों के पास से उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी फाइंड आउट कि in some of the cases we find out the new ratio on the basis of old ratio. So the formula is old ratio minus sacrificing ratio, that is a new ratio. इसमें आपने देखा कि न्यू पार्टनर का रेशियो कैसे निकला, पुराना रेशियो था, उसमें से उसने जितना सेक्रीफाइस कर दिया उतना उसको माइनस कर दिया। कितना सेक्रीफाइस किया, सारे लोगों ने 118 118 सेक्रीफाइस किया। दैट्स वाई वी फाइंड आउट द न्यू रेशियो विद द हेल्प ऑफ ओल्ड रेशियो माइनस sacrificing ratio. Now we will move to the third situation. Sometimes the new partners purchase his share from the old partner in a particular ratio. In such cases the new profit sharing ratio of old partner will be calculated after the deducting sacrificing made by a partner from his existing share of profit. इससे पुराने वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ये कि नया पार्टनर आ रहा था। पहला सिचुएशन क्या था, पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट सिचुएशन न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फॉर्म एंड ओनली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी सिर्फ नए पार्टनर का ही न्यू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट दिया था, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, नए पार्टनर को उसका शेयर दे दिया, बाकी जो फॉर्म के लिए बचा उसे ओल्ड पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे हम लोग करते आए हैं चैप्टर नंबर 3 में भी। देयर आफ्टर सेकेंड सिचुएशन में क्या था कि जब नया पार्टनर आ रहा है और ये भी बता रहा है कि उसने अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वल रेशियो में प्रोवाइड किया है। जैसे करण आ रहा था 18 के लिए, 16 के लिए, और उसने अपना जो रेशियो है वो तीनों पार्टनर से इक्वल रेशियो में लिया। सो हमने उसको पहले इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देयर आफ्टर हमने पुराने पार्टनर्स जितने भी थे उनके ओल्ड रेशियो में से उन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया उसको माइनस किया, देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द न्यू रेशियो। इस सिचुएशन में ये बोल रहा है कि नया पार्टनर आएगा, अपना उनका नया रेशियो भी दिया रहा है, लेकिन ये भी दिया होगा कि वो अपना जो न्यू शेयर है वो पर्टिकुलर रेशियो में देगा, इक्वली नहीं लेगा। जैसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिए, ABC were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2 ratio. They admitted D as a new partner for 4/7 profit. D acquired his share 2/7 from A, 1/7 from B and 1/7 from C. यानी कि ABC 3 पार्टनर है 3:3:2 के लिए और D आ रहा है, D को मिलना है 4/7। और 4/7 वो कैसे ले रहा है, 2/7 A से ले रहा है, 1/7 B से ले रहा है, C से 1/7 ले रहा है, यानी टोटल उसको 7 रोटी में से 7 टुकड़ों में से उसे 4 टुकड़े मिल रहे हैं, ठीक है। और जिसमें से 2 टुकड़ा दे रहा है A अपने पास से, B दे रहा है 1 टुकड़ा और C दे रहा है 1 टुकड़ा। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि A को कितना देना है। आपको पता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो इसमें A कितना सेक्रीफाइस करा है 2/7, B कितना करा है 1/7। इतना क्लियर हुआ। सो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ A, B and C? The old ratio of A, B, C is 3:3:2. That is 38:38:28. So
What is the sacrifice by A? 27, B 17 and 17. Now we will solve this situation. So A new ratio is 556, B new ratio is 1356 and C's new ratio is 656 and D is 7. So in this situation, first of all we take a equal denominator of each share of profit of the each partner. So in this situation we take a LCM 56 and thereafter the new ratio will be A, B and C, D, that is 5:13:6:32. So मैंने क्या किया, ओल्ड रेशियो में से, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से उसके सेक्रीफाइसिंग पार्ट्स को घटा दिया एंड देयर आफ्टर वी गेट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर. और डी का तो न्यू रेशियो वही है 47, उसको बस डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट situation of this topic, that is sometimes the old partners surrender a particular fraction of their share in favor of new partner. In such cases the new profit sharing is calculated by adding the surrender portion of share by the old partner. Old partner share are calculated by deducting the surrendered share from their old shares. ये ओरली समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हम इसको आपको थोड़ा सा डीप में लेके जाते हैं. देखिए इस सिचुएशन में, प्रीवियस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन के एग्जांपल में देखिए कि ओल्ड पार्टनर था 3:2, न्यू पार्टनर आ रहा है 4/7 के लिए और उसमें से बोल रहा है कि डी को 2/7 मिल रहा है, बी को 1/7 मिल रहा है, सी को 1/7 मिल रहा है. तो अगर आप तीनों को ऐड करिए तो आएगा 4/7. ओके यानी उसने बोला है फ्रॉम मतलब क्या होता है, माइनस. ठीक, अगर ये मैं लिखा होता डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 ऑफ 1/7 ऑफ 1/7 ऑफ सी, यही है अगला सिचुएशन. इस क्वेश्चन को समझिए, खुद ही समझ जाएंगे. A, B, C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A new partner is admitted, C is admitted, एक नया पार्टनर आया. A surrender 1/5 of his share in favor of C, B 2/5 of share in favor of C. यानी दो पार्टनर थे, 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे A and B. एक नया पार्टनर आया जिसका नाम था C. C जब आ रहा है तो C का नया रेशियो नहीं पता है कि C को कितना मिल रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि A अपने शेयर का 1/5 देगा. देखिए इसमें लिखा ना, A अपने शेयर का कितना देगा, 1/5, और B देगा 2/5 अपने रेशियो का. यानी ये पता चल गया A कितना सरेंडर कर रहा है, B कितना सरेंडर. A सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट एंड B सरेंडर 2/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ C. सो अगर A ने इतना दिया, B ने इतना दिया, वही तो जाके C को मिला. यानी A का सेक्रीफाइस प्लस B का सेक्रीफाइस इक्वल्स टू C का न्यू रेशियो. सो A का ओल्ड शेयर क्या, आप खुद देखिए, 3/5 है. A का 3/5 है और उसने कितना सरेंडर किया, 1/5. सो उसने कितना दिया, 325 इन फेवर ऑफ C. उसी सिचुएशन में B का रेशियो कितना है, B का रेशियो है 2/5 और उसने कितना सरेंडर किया, सिर्फ 2/5 किया. सो A ने कितना सरेंडर किया, 325 और B ने किया 425. सो टोटलिटी में मिलाइए तो C को कितना मिला, सर C को 325 प्लस 425, यही तो मिला होगा, देख लो, यही C के केस में किया गया होगा. 3/5 मिला A से, 325 मिला A से, 425 मिला B से. सो द टोटल शेयर रिसीव फ्रॉम old partner in favor of C, that is 725. So the new ratio of C 725. Now we will talking about the old partner, that is A and B. A का old कितना था, 320, B का 2/5. तो A ने कितना दे दिया सर, 325 दे दिया. B ने कितना दे दिया, 425 दे दिया. सो A का कितना बचा, 1225. B के लिए कितना बचा, 625. 7 के लिए कितना है. सो द न्यू रेशियो 12:6:7. Okay.
सो देयर आर फॉलोइंग 4 सिचुएशन। अब हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप सारे केस को मिक्सअप कर दें। सो इसके लिए हमें रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत है। सो लेट्स वी रिवाइज ऑल दोज 5 सिचुएशन। पहला सिचुएशन एकदम क्लियर है कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन होगा, ओल्ड रेशियो गिवन होगा, और न्यू पार्टनर कितने पार्ट के लिए एडमिशन ले रहा है ये गिवन होगा। ओके, बट उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। ए बी 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/5, अलग से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को उसका प्रॉफिट दे देते हैं, उसका शेयर दे देते हैं। फिर जितना प्रॉफिट बचता है, रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, इन द सेकेंड सिचुएशन क्या था कि जब नया पार्टनर आता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर है या फ्रैक्शन ऑफ शेयर है कि वो 1/5 के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए आ रहा है, 1/7 के लिए आ रहा है। और उसके साथ साथ ये भी मेंशन होता है कि वो अपना शेयर जो है वो पुराने पार्टनर से इक्वली फॉर्म में ले रहा है। सो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो दे देते हैं और उसका इक्वल पार्ट निकालते हैं। जैसे 2 पार्टनर हैं तो उसका हाफ ऑफ कर देते हैं, 3 पार्टनर तो 1/3 कर देते हैं, 4 पार्टनर है 1/4 कर देते हैं, और वो सारे पार्टनर्स के शेयर में से ओल्ड शेयर में से घटा देते हैं। क्योंकि आज मेरे पास नया क्या है ये हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यानी आपके ओल्ड रेशियो में से हम जब आप जितना सेक्रीफाइस किए वो माइनस कर देंगे तो देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो if new partner purchase his share of profit from the old partner equally, so in this situation first of all we provide his share of profit to the new partner, and thereafter we calculate the sacrificing partner on the basis of new partner share of profit in equal form. If there are 2 partners, so the new share of profit of new partner will be distributed in 1/2. There are 3 partners, so 1/3, 1/3. 4 partners, there 1/4, 1/4, and 1/5. 5 partners, so they 1/5, 1/5. Okay. In this third situation, when the new partner is admitted and he purchased his share of profit from the old partner in a particular ratio. Suppose old partners share his profit in the ratio of 3:2. New partner comes for 1/5, and it is clearly given in the question कि 1/5 received by C from A and B in the particular ratio, that is 3:2, 1:2, 1/5. It is given in this question, as well as क्वेश्चन इज क्लियरली अबाउट कि ए इतना दे रहा है सी को, बी इतना दे रहा है सी को, वो क्लियर है, ठीक है, वो उसके फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करते हैं। और जो लास्ट सिचुएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसका नया रेशियो गिवन नहीं होता। हाँ, ये गिवन होता है कि नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर अपने शेयर के बेसिस पे कितना दे रहे हैं। जैसे सिचुएशन हमने देखा कि ए बी 3:2 के रेशियो में है और सी आ रहा है और सी का नया रेशियो गिवन नहीं है, और ये बता दे रहा है कि ए जो है अपने शेयर का 1/5 दे रहा है और बी जो है अपने शेयर का 2/5 दे रहा है। सो इस बेसिस पे जो ए और बी का सेक्रीफाइस है वही सी का नया रेशियो है। और ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड सिचुएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आज हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक की स्टडी किया। इससे रिलेटेड जो 4 केसेस हैं उसको डिफरेंट स्टडी किया, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ सॉल्व ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। If you have any kind of doubts,
or suggestion regarding this video, please ask me in WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.